कौन है भगवान शिव और कौन है भगवान शंकर? भगवान शंकर जिन्हें हम महादेव भी कहते हैं, क्या शिव शंकर दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? और अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों की स्थिति क्या है और दोनों के कार्य किस तरह से अलग हैं? आइए इस पर विचार करते हैं। अपने सभी दर्शकों को मेरा करबद्ध प्रणाम। ओम शांति। मैं आर.एस. रावत। आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, उनमें ईश्वर सर्वशक्तिमान है और समस्त जगत का संचालन करने वाले हैं। परमपिता परमात्मा हमें जो ज्ञान का अनुभव करा रहे हैं, जो कराते हैं, उसके तथा लोक मान्यताएं जो हमारे बीच में हैं, उसके अनुरूप मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि शिव और शंकर में अंतर है। इनके नाम और इनके कार्य और परिचय में अंतर है। जी हाँ साथियों, देखिए, भगवान शंकर यानी महादेव जी भगवान ब्रह्मा विष्णु की तरह सूक्ष्म शरीरधारी हैं। इनकी मूर्ति या प्रतिमा शारीरिक आकार वाली होती है, जिन्हें हम भगवान के फोटो भी कह सकते हैं, भगवान की प्रतिमा भी कह सकते हैं, जो कि शरीर आकार में होती है। शंकर या महेश, जिन्हें महेश भी कहते हैं शंकर भगवान को, ये ब्रह्मा विष्णु देवताओं की तरह इस लोक से अलग एक सूक्ष्म लोक में, जिसे हम क्या कहते हैं, शंकरपुरी कहते हैं। तो शंकर भगवान वहाँ शंकरपुरी में वास करते हैं। हम इन्हें भगवान शंकर या भगवान महेश भी कहते हैं, लेकिन हम इन्हें परमात्मा नहीं कहते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह स्वयं परमात्मा ने विश्व संचालन और विश्व के लोक कल्याण के लिए भगवान शंकर की रचना की है। शंकर या महादेव महाविनाश का कार्य करते हैं और स्थापना ब्रह्मा करते हैं और पालना भगवान विष्णु करते हैं। भगवान शंकर मनुष्यों द्वारा की गई श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें आरोग्य, आयु और सुख प्रदान करते हैं। इसीलिए तो महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान भी किया जाता है। ये तो रही भगवान शंकर की बात। आइए अब शिव की बात करते हैं। भगवान शिव की प्रतिमा अंडाकार रूप में होती है, गोलाइले होती है, या यूं कहीं कि अंगूठे की आकार की होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं। और ये शिवालय में भी शिवलिंग होती है, यानी शिवलिंग की भी पूजा अर्चना की जाती है। और इस शिवलिंग में एक तारे की तरह चमकती ज्योति भी होती है। आपने देखा होगा कि शिवलिंग में अंडाकार रूप में जो ऊपर से अंगूठे के रूप में होती है, तो उसमें उसके बीच में चमकती ज्योति की तरह एक आकृति होती है। तो इस तरह से यह जो चमकती शिवलिंग की दिव्य प्रतिमा उस सर्वशक्तिमान, अनादि अनंत, निराकारी परमपिता परमात्मा का पूज्य स्मृति चिन्ह है। हम इसे सनातनी शिव भी कहते हैं, या इस शिवलिंग को शिव परमात्मा भी कहते हैं। शिव यानी कल्याण करने वाले परमात्मा, कल्याणकारी परमात्मा। शिव चेतन ज्योति बिंदु हैं। ये अनादि अविनाशी सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आकार के हैं। शिव का अपना कोई सूक्ष्म या स्थूल शरीर नहीं है, क्योंकि यह निराकारी हैं, यानी सूक्ष्म ज्योति आकार में परमात्मा हैं। शिव सूक्ष्म देवलोक से भी परे, सूक्ष्म देवलोक से भी परे ब्रह्मलोक, या जिसे परम धाम कहते हैं या मुक्ति धाम भी कहते हैं, वे यहाँ वास करते हैं। और सृष्टि और लोक कल्याण के लिए ये ज्योतिर्बिंदु परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश की भी रचना करते हैं, उसके रचनाकार भी कहलाते हैं। तभी तो हम इन्हें त्रिमूर्ति कहते हैं। और इन तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश या शंकर के द्वारा इस सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश करवाते हैं। तो इस तरह से शिवलिंग में हम उस परम पिता परमेश्वर की परम सत्ता का आभास करते हैं और हम ये उनका स्मृति चिन्ह मानते हैं, ये उनका शिवलिंग मानते हैं। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि शिव निराकारी परमात्मा के सूचक हैं और शंकर शरीरधारी देवता का सूचक है। तो साथियों, वीडियो कैसे लगे? यहाँ इतना ही।